मीना त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से ये मनुष्य शरीर मिला है तब से ईश्वर में सदैव आस्था बनी रही, परंतु इस जीवन में बहुत सारे दुख आए महाराज जी, और पति भी छोड़ के चले गए। दुख दुखालय में रह के दुख, नाली के किनारे रहे दुर्गंध ना आवे, बोले बहुत दुर्गंध, नाली के किनारे रहे तो दुर्गंध आएगी ना, इसका नाम क्या है? दुखालय। बोले बहुत लोग हमारे परिवार के मर गए तो नाम क्या है? मृत्यु लोक नाम है, इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम भगवान ने दुखालय रखा है। तो अब आए हो दुख की बाजार में तो दुख ही तो मिलेगा। सुख का भ्रम है, केवल दुख है। सुख का रूप लेकर के दुख आता है। ऐसे गले लगोगी क्या? दुख को गले कोई लगाता है? जब सुख की लेवल में दुख आता है और गले लगाते हैं, जब परिणाम में पता चलता है दुख, तो लगता है यार ये भी दुख था ये भी दुख था, सब दुख था। तो दुख वाली तो बातें ही छोड़ो, कुछ दुख है नहीं है। क्या दुख है? सबसे बड़ा दुख है कि हमारी श्वास बेकार जा रही, नाम नहीं जप पा रहे, इसके लिए रो। और क्या दुख है? अरे जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। अभी ठाकुर ऑक्सीजन बंद कर दे तो सिलेंडर रखा मिलेगा बगल में, नहीं सूंघना मुश्किल हो जाएगा, श्वास लेना वो तो कृपा ही की है ना। हर तरह से तुम्हें वो यहाँ की सुविधा दी है, लेकिन सब है दुख में। यहाँ की हर सुविधा दुख में, पहले समझ लो। ऊपर लगी मेले की लेवल सुख की, लेकिन है दुख में। अब यहाँ एक काम करने के लिए हम केवल आए हैं, हर श्वास राधा राधा राधा। ये नहीं है तो भारी दुख है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन। और उसकी तो वार्ता ही नहीं है, बहुत दुख पाए तो भैया है ही यही दुकाल में दुख। अब पुस्तकालय में जाओ, बोले आधा किलो जरा दूध वाली बर्फी देना, तो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ए पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तूने लिखा क्या लेबिल में? पुस्तकालय मांग क्या रहे हो? जाओ भैया मिष्ठान भंडार में जाओ। ऐसे ही भगवान ने लेबिल लगा दी है, दुखालयम अशाश्वतम। मांग क्या रहे हो? सुख। तो हंसने की बात है, दुखालय में जन्म लिया तुम सुख चाहते हो? हाँ एक उपाय है, जिन्होंने इसको दुखालय बनाया, अगर उनका भजन करोगे तो ये भी सुखमय हो जाएगा, ये भी तुम्हारे लिए सुखमय, दसों दिशाएं सुखमय हो जाएंगी। एकमात्र भगवान का भरोसा करके नाम जप करो। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखेरा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान तुम्हारे साथ बाल बांका भी नहीं होगा। रश्मि जी कनाडा से। पूज्य महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी मनुष्य जन्म का उद्देश्य भक्ति करके भगवत धाम वापिस जाना है, लेकिन जब करते समय मन बहुत विचलित होता है। मंदिर जाना, सेवा करना यथासंभव, कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाना भी हो जाता है। क्या ये सब पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए? समझ नहीं आता क्या करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भरोसा पर्याप्त है। हे नाथ, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं, बस हमारे हृदय में प्रबल इच्छा है कि मैं आपको प्राप्त करूं। अब कैसे प्राप्त करूं ये आप हमें संभाल लीजिए, मूल में ये बात होनी चाहिए। इसके बाद कई बार हमने सत्संग में भी कहा है कि बाहरी व्यवहारों में मन लग सकता है, लेकिन निरंतर नाम जप में नहीं लग सकता, क्योंकि नाम जप मन को मारता है। व्यवहार में उसको चांस मिलता है, खुराक मिलती रहती है। जैसे हम तीर्थ याटन जा रहे हैं तो संसारिकता भी दिखाई दे रही, मन को चैन मिल रहा है। सेवा कर रहे हैं तो बातचीत और ऐसा, लेकिन जब नाम जप कर रहे हैं तो सीधे नाम का ध्यान, नाम का सुमिरन, तो मन मरता है। इसलिए मन को पसंद नहीं मरना। मरना किसको पसंद है? तो मन को मारने के लिए नाम बहुत जरूरी है। पर जो भगवत प्राप्ति है वो हमें भगवत आश्रय से निश्चित हो जाएगी। बस आश्रय को हम समझ पाए, मन वचन कर्म से एकमात्र प्रियाजू का, लालजू का आश्रय, और अपने में असमर्थता का अनुभव कि प्रभु मैं हर प्रयास करके देख रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो क्या होगा? रोना आने लगेगा। जब असमर्थ होता है कोई तो क्या, अब हमें चाहिए पर मैं गरीब कैसे प्राप्त कर पाऊं? मान लो बहुत कीमती चीज है, चाहिए पक्का, अब क्या करूं? मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर मुझे चाहिए। तो फिर क्या होता है? रोना आ जाता है। बस रोना हुआ और रोते रोते प्रभु को पुकारे तो फिर भगवान के मिलने में संशय नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाई हाँ प्रेम प्यारा मीत। जिस समय गोपीजन प्रयास करती रही भगवान को ढूंढने का, और जब देखा अब नहीं ढूंढ पाई तो रहा नहीं गया, तो सब जोर जोर से रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर, हा कृष्ण।
तो भगवान उसी समय उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। उसी समय वह लिखा है, तासा महावीर भूत छवरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षान मन मन। तो रो रो करके भगवान को पुकारना ही भगवान की प्राप्ति का उपाय है। पर रोना तभी आता है जब अपने में हार आ जाती है कि मैं देख लिया, बहुत बार चल के देख लिया, मैं बार बार फिसल जाता हूं, मैं बार बार हार जाता हूं। हे हरि, मैं अपने को देख पा रहा हूं कि मैं आपको कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे आचरण ऐसे हैं, मेरा मन ऐसा है, पर नाथ मैं प्राप्त करना चाहता हूं आपको। तो वो जो पुकार होती है वही पुकार आर्त पुकार कही जाती है। उस पुकार से भगवान की प्राप्ति होती है। बस हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए, मुझे प्रभु चाहिए, पर हम असमर्थ हैं, हम प्रभु लायक नहीं है। हम कोशिश करके देख ली, उनके लायक हम बन नहीं सकते। हे नाथ, अब आप अपने लायक बना लो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे भी हो तुम, परिणाम में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने जो अपने हृदय की बात रख दी ना, तो भगवान दोनों पक्ष को देख रहे, आपको भी और अपनी माया को भी, कि मेरी माया कितनी प्रबल है, अभी मेरी शरण में आ गया, अब बस बात बन जाएगी। समझ रहे ना जी। आप ले आते हैं हमारे बात है, बात आपके दर्शन में अब सब आपको याद करें, एक बार आप आओ। अब बस इसी रोग ने हमें बांध दिया, नहीं तो महीना मुश्किल होता था, 2-3 दिन राधा बाग में रहना, आप ब्रजवासियों की जूठन पाना, यही हमारी सामर्थ्य है। बाबा ये तो आप एक कह रहे हैं, पर हमें बड़ी कृपा हाँ, बस यही हमारी लाडली का चमत्कार है। मतलब डॉक्टर भी जैसे हम ये लोग ले गए हैं ना, तो जैसे सामने खड़े तो उनका मरीज को सामने लाओ, तो ये खड़े तो हैं, वो ये मरीज है। तो केवल मेरी लाडली का जो प्रभाव है ना, ब्रह्मेश्वरादि शुद्धरूप पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया। स्वामिनी का वैभव उनके निजजन ही जानते हैं, नहीं तो लालजू का ही सब वैभव जानते हैं। और जहां लालजू अपना वैभव भूलकर स्वामिनी के सामने मांगत लाल लाडिलो नागर, जहां कृपा की याचना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर करता है, किसी का माथा कैसे समझ पाएगा। जहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर भी पीकदानी लिए खड़ा है, वहां तो वो हमारी महाराली जो है, हमारे कर्म ने, पूर्व कर्म ने तो हमें नष्ट कर दिया, मतलब खत्म। अब हमारी लाडली से हम जो चल रहे हैं ना, हमारी बैटरी लाडली है। उन्हीं से हम चल रहे। अब जैसे 1 बजे से चल रहा है, रात्रि के 1 बजे अपनी दिनचर्या करके निकल के 2:30 बजे यहाँ के यहाँ सब चल रहा है, रात्रि से चलता है। हाँ, 4:15 बजे तो सत्संग प्रारंभ हो जाता है, उसके पहले खूब नाम कीर्तन राधा नाम का, ऐसे। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, स्वस्थ पुरुष की सामर्थ्य नहीं है। 3 घंटे कोई लेटे और नींद ना आवे, और फिर इसके बाद जगकर दिनचर्या होती रहे, तो शरीर में पीड़ा हो, चलने फिरने की सामर्थ्य, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उल्टी का हो आवेश, क्यों किडनी खराब है, पग पग पे कष्ट, लेकिन पग पग पे दुलार लाडली का, उसी दुलार से हम तो इसीलिए तो हम सबको कहते हैं, अरे राधा राधा बोलो, लाडली से आंख मिलाओ, क्या रह जाएगा तुम्हें, जो चाहिए वो मिल जाएगा। साक्षात महारानी जो बैठी हैं, हमारे पूरे संपूर्ण ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री स्वामिनी, और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर की भी ईश्वरी, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। राधा राधा बोलो, श्री जी से आंख मिलाओ लाडली, और ऐसी करुणामयी सरकार, साफ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगाने योग्य हो जाता है इनकी कृपा के आगे। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहे तो प्रसन्न सदा। हमारी स्वामी जो कभी नाराज ही नहीं कि बहुत दुष्ट है, मेरी बात ही नहीं मानता, हर बार गलती करता रहता है। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं, कभी स्वामी जो अपराधी नहीं मानती है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हमारी स्वामी जी जो है ना, अगर समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो लालजू से कहते मेरा है, फिर भी तुम इसे अपराधी मान। बोले नहीं जी नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं। अलुल्लिख्यालंताल तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम, तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति नामामृत रसम। बोला राधा, तो श्री जी ने ऐसे देखा तो लाल जी ने पूरा रजिस्टर फाड़ दिया, उसका जो जन्म जन्मांतरों का था वो अनुलिख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, क्योंकि महारानी जी का नाम लिया है और महारानी जी का ये जन है। लालजू भी डरपते हैं, हाँ, जिससे लालजू डरपते हैं वो केवल महारानी जो है, उनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए महारानी जी की, तो सखियों के चरण छूने लगते हैं कि मना दो। मान धारण कर लिए लाडली जू, नहीं तो लालजू ऐसे कि अगर भ्रकुट तान ले तो काल भी थर्रा उठे। वो महान ईश्वरों के भी ईश्वर, लेकिन हमें ऐसा
दरबार मिल गया जो जन्म जन्मांतर की तपस्या से भी नहीं मिल सकता। मेरी लाडली जू ने अपना बना लिया। बस हम ये कहते भटकते काहे को यार, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के चमत्कार की जरूरत नहीं, बस राधा राधा बोलो, देखो क्या नहीं हो। पर इसमें बोलना पड़ता है ना, उनको लगता है कि 100-200 रुपया दे के कोई जंतुर बांध दे जो इसीलिए भटकना है। जो ये लोगों का भटकना है ना, हम कह रहे हैं अगाध करुणा सिंधु कामधेनु स्वरूपा चिंतामणि स्वरूपा हमारी लाडली, तुम करके तो देखो। राधा 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 राधा। बाबा बरसाने वाले ने प्रश्न किया कि हमारी तरफ से पूछी हुआ बात है कि बरसानो याद ना आवे। आप सही पूछो तो हमारे सामने लाडली लाल की छवि विराजमान है, और जितने बरसाने की माला आती है ना श्री जी की, वो सब सिराले रखी है। याद तो उसकी की जाती है जिसको भूला जाता है, वो तो क्षमा गई है। बाबा बहुत याद करे सब ब्रजवासी। हाँ, हमें पता है उन्हीं के बल से हम जीवित है, उन्हीं के बल से जीवित। ये जो आप लोग ऐसे कर देते हो ना, बाबा स्वस्थ हो ना, वो सबको समझ में नहीं आता, वो मुझे समझ में आता है कि जिन हाथों से आप लाडली का श्रृंगार करते हो, उन्हीं हाथों से जब ऐसे करते हो ना, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दीपक सिंधवानी जी मुंबई से। जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने मेरे सदगुरुदेव भगवान से मंत्र दीक्षा जब प्राप्त की, उस समय साधन भजन में काफी उत्साह रहता था। काफी वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर सेवा साधना का सौभाग्य मिला। कुछ समय पूर्व जब मेरी उन्नति हेतु कुछ डांट फटकार गुरुदेव ने की, तो मैं उसे पचा ना पाया, सत्संग से विमुख हो गया और धीरे धीरे अकेले रहने के कारण निराशा में आ गया। अनजाने में कुछ शास्त्र विरुद्ध आचरण भी हो गए। उन्होंने कई बार संकेत में भी समझाया, बट मैं समझ नहीं पाया। महाराज जी, मेरा मार्ग बात ये होती कि परमार्थ में सबसे ज्यादा नाश करने वाला जो शत्रु है वो अहंकार है। हमारे प्रभु हमारे गुरुदेव जब देखते हैं कि इसके अहंकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अहंकार को कुचलना चाहते हैं। जब वो अहंकार के कुचलने का ऑपरेशन करना चाहते हैं, तभी थिएटर से भाग जाता है मरीज, मरीजे भाग जाता है। क्योंकि अहंकार संसर्ति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो हम जीवत्व अभिमान में, देहाभिमान में जो हम गुरुजनों की शरण लेते हैं, और जहां वो तुम्हारे अभिमान पर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, तहां भाग पड़ता है उपासक। अगर भागे ना, वो वहीं रुक जाए, तो जीवन मुक्त बना के छोड़ते हैं महापुरुष। वो अहंकार हम बचाए रखते हैं। हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर डांटा क्यों? तो सोचना चाहिए ना, भगवत प्रेमी है महात्मा, फिर डांटे क्यों? मतलब कोई ना कोई तो आंतरिक राज से हम जानने, हमें और डटना चाहिए। वो जब दुत्कारे तो हमें और नजदीक होना चाहिए कि कोई है बात। जब वो बुला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तब तो लग रहा है कि हमारे गुरुदेव हों। जब वो भगा रहे हैं कि आज के बाद गेट में ना घुसना, तो ठीक है महाराज, हम गेटे में बैठे मिलेंगे, जब आप निकलोगे तब हम मिलेंगे, हमारे पास दूसरा ठौर नहीं, तो काम बन जाए। एक प्रसंग में संदीपनी जी जब अपने गुरुजी के पास रहते थे, तो बहुत से शिष्य थे, उन्होंने प्राण समर्पित करने का भाव दिखाया। संदीपनी जी ने गुरुदेव की श्रीअंग सेवा से धैर्य प्राप्त किया था। एक कहना कि मैं आपका हूं, और एक होना अंदर से, इसमें अंतराय होता है। कहने वाला फेल हो सकता है, होने वाला नहीं। अब उन्होंने अपने को पागल साबित कर दिया। संदीपनी जी के गुरुजी ने लघुशंका हाथ में लेके ऐसे फेंकना, थूकना, ईंट मारना, ऐसे भागना शुरू हुआ। सब भाग गए। कुछ समय बाद स्वस्थता की लीला की कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। तब देखा कोई नहीं। संदीपनी जी से पूछा, तुम क्यों नहीं भागे? तो उनका गुरुजी, आपको फिर स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन लाता, आपको पवाता, तो हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। बोले प्रभु, गलत व्यवहार तो तब हो जब दूसरा कोई हो। ये तन ये मन प्राण आपको समर्पित हैं। आप चाहे इन्हें मारो, चाहे पीटो, चाहे दुलार करो, चाहे गोद में बैठा लो, चाहे हमें आप नाली में बैठने के लिए कह दो, ये तो आपको हमने दे दिया है। बहुत प्रसन्न है। बोले बेटा, मैं जिस भजन के बल से जिस भगवान को प्राप्त होऊंगा, वो भगवान तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो जगत गुरु भगवान कृष्ण नीचे बैठे और संदीपनी जी आसन में बैठे। गुरु प्रताप समझना होता है। समर्थ स्वामी रामदास जी के पास हजारों शिष्य थे, तो जो 2-3 सेवा करने में प्रधान थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन प्रश्न किया कि आपके समीप एक ही है, क्यों सेवा में नजदीक रहते हैं, हम लोग भी तो हैं। स्वामी जी ने कहा कि समर्पण की कमी के कारण श्रीअंग सेवा का अधिकार साधक नहीं प्राप्त कर पाता, समर्पण होना चाहिए। तो उनका, महाराज हमारे समर्पण में क्या, रात दिन आश्रम में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, आप जो आज्ञा करते हैं वैसे चलते हैं। ठीक है, कल फिर आना सब लोग।
दूसरे दिन गए तो आसन में नहीं बैठे। क्या हुआ? बोले बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ एक फोड़ा हो गया हमारे, रात रात में बड़ा विषैला फोड़ा हुआ, पट्टी बंधी हुई थी ऐसे और पैर ऐसा तो उनका गुरुजी फिर राज वैद्य को बुलवाते हैं। बोले नहीं, इस फोड़े का उपचार भी हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ मुंह लगाए और पूरा मवाद पी जाए तो वो मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। जो हजारों की भीड़ थी ला, पीछे ही खसकने लगे, मरना नहीं भाई, उनमें दो चार रह गए। तो उनका गुरुजी दवाई से ठीक हो जाए। बोले दवा काम नहीं करेगी, सब चले गए। वो जो एक अंग सेवा में थे, उनका गुरुजी बताओ कहाँ कहाँ से हम मुंह लगा के इस मवाद को पी जाए। तो उनका बेटा यहाँ से पी। तो कुछ लोग देखने के लिए खड़े थे कि कैसे पिएगा और मरेगा। उन्होंने जब पिए तो बोले गुरुजी ऐसे रोज एक फोड़ा हो तो हमारे तो आनंद आ जाए। बोले बेटा बिल्कुल ठीक हो गए। तो सब लोगों ने पूछा मरे? बोले मरे कैसे, इतना मीठा अमृत जैसा रस था। और वो लंगड़ा आम जो है गुरुजी फिर सबको बुलवाया और कहा देखा, इसे कहते समर्पण। हमने कहा था पियोगे तो मर जाओगे, तो गुरु की वाणी तो समर्पण होता कि आपके लिए ही तो मरेंगे ना, हम पहले पीते हैं। कोई नजर नहीं आया जो एक अंग सेवा में था। ऐसे गुरुजनों में हमें कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम पूर्ण समर्पित भाव हों तो हमें प्रभु के लायक बना देंगे। जो सच्चे संत होते हैं वो अहंकार का पोषण नहीं करते। आप खूब सेवा करो, इसके बाद डांट जहां मिले वहां सच्चाई है, समझ लेना। सेवा के बाद अगर प्यार दुलार और पुरस्कार मिले तो अभी कच्चाई है। जब सेवा के बाद और कड़ी नजर हो जाए तो समझ लेना बात यहाँ करेक्ट है और हमारी बात बन जाएगी। अगर देने के बाद तुम्हारे ऊपर वो ठकुर सुहाती बातें, चाटुकारिता की बातें होने लगे तो गड़बड़ है। और जब देने के बाद तुम्हारा कोई सम्मान न हो, अपना समस्त, तो समझ लेना ये हमारा देना सीधे लाडली लाल के पास जा रहा है। जब हम लोग चाहते क्या है कि अगर कुछ दे तो थोड़ी सी आबासी सेवा, वो अहंकार का पोषण होगा। तो अब गुरुदेव भगवान कहीं गए थोड़ी है, उनका मंत्र कहीं गया थोड़ी, वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। उन्हीं को पुकारो, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपो। गुरुदेव जब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय में बैठे रहते हैं। ये बात पकड़ लेना। जो समझते हैं हमारे गुरु मर गए, हम गुरु जाना ही नहीं गुरु कौन है। अरे गुरु साक्षात भगवान है, कोई गुरु व्यक्ति थोड़ी गुरु होता है। अच्छा, हम भगवान का भाव जब एक विग्रह में कर सकते हैं तो चैतन्य घन चलते फिरते संत महात्मा में भी कर सकते हैं। तो वो भाव हमारा कल्याण करता है। ये तो पांच भौतिक शरीर है, ये तो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो भाव है वही आपको प्रभु तक ले जाएगा। गुरु भाव का विषय होता, व्यवहार का विषय नहीं होता। इसीलिए कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिनेश जी, हरि वंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है और श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए? श्रद्धा जब हमारी बुद्धि में पवित्रता आती है तब कहीं श्रद्धा होती है। शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा या धर्म में श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप है कि जो लिखा है, जो बोला गया, उस पर बिना विचार के विश्वास कर लेना। जैसा लिखा है, जैसा बोला गया है, हमें वैसे ही चलना है। तो श्रद्धा का गाढ़ रूप हुआ करके विश्वास, अलग कोई विश्वास चीज नहीं। जैसे कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिवा श्रद्धा है और शिव विश्वास है, तो अर्धांगिनी हुई ना शिवाजू। तो मतलब श्रद्धा का ही अंग विश्वास है, शिव का ही अंग शिवा है। मतलब विश्वास कोई अलग वस्तु नहीं है। श्रद्धा और विश्वास एक ही वस्तु है, पर श्रद्धा का जब गाढ़ रूप होता है तो वो विश्वास में परिणित हो जाता है। जैसे हम श्रद्धा की चलो चलते हैं संत दर्शन के लिए, अब यहां आए और आपका भाव बढ़ा और बात से हृदय शीतल हुआ तो आपको विश्वास होने लगा कि जो मेरी श्रद्धा थी वो ठीक है। अब ये विश्वास जब गाढ़ रूप होगा तो ये भाव रूप रख लेगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्टहीन के रूप में बोल रहे हैं। अब भाव जब आया तो प्रेम हो जाएगा। अब इनके बिना जिया नहीं जाता।
तो बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न ला विश्राम। तो विश्वास बिनु जाने न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। प्रतीत माने होता विश्वास। श्रद्धा करके हम आयो, हमारी श्रद्धा पुष्ट हो गई। श्रद्धा नष्ट भी तो हो सकती है कि हम श्रद्धा करके आए थे पर अश्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन विश्वास हो गया तो अब श्रद्धा बिगड़ने वाली नहीं है। भाव आ गया तो अब विश्वास अटल हो गया। प्रेम हो गया तो अब भाव ने रूप धारण कर लिया। मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। श्रद्धा बहुत हल्की भी होती है, कपूर की तरह उड़ भी सकती है, एक क्षण में उड़ सकती है। कुसंग मिल जाए तो अभी श्रद्धा की धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन विश्वास आ गया है तो जल्दी कोई श्रद्धा को मिटा नहीं सकता है। और भाव आ गया है तो विश्वास अटल हो गया है। प्रेम आ गया है तो भाव ने रूप धारण कर लिया। बोले सख्य भाव, दास्य भाव, गोपी भाव रूप धारण कर लिया। अब ये अटल हो गया। आप समझ रहे ना? श्रद्धा यथावत वचनों पर पूरा हमारा भाव है। ये संत हैं जो बोल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित हमारे मंगल के लिए। आप भाव करके आए हो, अभी नहीं जानते हो। आप जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता जाएगा। तो श्रद्धा का ही फल हुआ विश्वास, विश्वास का फल हुआ भाव, भाव का फल हुआ प्रेम, और प्रेम का कोई फल नहीं होता। प्रेम तो फल का रस है, प्रेम ही सर्वोपरि है। समझ पाए आप? भगवान ने गीता जी में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगत। जो श्रद्धा करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वही जितेंद्रिय होता है। जो जितेंद्रिय होता है वही बोधवान होता है। दूसरा जो ज्ञान शब्द है वो बोध का है, और जो बोध को प्राप्त होता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। मूल श्रद्धा ही है, पर श्रद्धा विश्वास में बदल जाए। प्रायः श्रद्धा बदलती रहती है। पहले हमारी उन पर श्रद्धा थी, अब नहीं है, बदलती रहती ना। और विश्वास, तुम कुछ भी कहो, मुझे दृढ़ विश्वास है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है। फिर भाव, अब विश्वास की उसमें शपथ देने की जरूरत नहीं। अब तो भाव, मेरे प्रभु हैं, तेरे कहने सुनने से कुछ नहीं होता, मेरे प्रभु। अब विश्वास भाव में बदल गया, परम शांति। अब वहां कोई संशय की गुंजाइश नहीं रह गई। तो इसीलिए कहा कि याभ्याम बिना न पश्यंती, जिसके बिना आप नहीं देख सकते, श्रद्धा और विश्वास के बिना। है तो सर्वत्र, पर श्रद्धा और विश्वास से ही उसे देख सकते हैं। मल्लिका जी, महाराज जी, हमारी गुरु जिन्होंने हमें अध्यात्म मार्ग में लगाया, उनका शरीर 1.5 साल पहले शांत हो गया। हमें अब कौन मार्ग आगे का दिखाएगा? वही जो गुरु ने बताया। गुरु का शरीर चला गया तो गुरु चले गए क्या? गुरु तो तत्व होता है ना, शरीर थोड़ी गुरु होता है। शरीर तो आज है, कल नष्ट हो जाएगा। गुरु ने जो नाम दिया, जो मार्ग दिया, वो सत्य, उसी पे चलो, मिल जाएंगे। अरे रामकृष्ण हरि कुछ तो बोला है ना गुरु ने, पकड़ लो, वही बात, पार हो जाओगे। गुरु बदलने से क्या है? मान लो गुरु बदला और हार्ट अटैक हो गया उनका भी, तो फिर कितने बदलो? क्योंकि शरीर तो लाश वाले है ना। गुरु की निष्ठा पकड़ो। गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी, फिर उसमें शब्द नहीं आना चाहिए मेरे गुरु नहीं। नहीं, मेरे गुरु हर समय मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। उनका मंत्र, उनका नाम, उनकी कृपा, उनका रूप देखो ध्यान धर के, तो वही गुरुदेव तुम्हारे मानस पटल पे विराजमान है। बस दूरी बर्दाश्त नहीं, गुरु तो हमारे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। वही हमारा जीवन, वही हमारे प्राण है। फिर गुरुदेव मर कैसे गए? गुरु मरण धर्मा थोड़ी होते हैं। गुरु तो हमको अमृत पद में बैठालते हैं, तो स्वयं मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? पर हम लोग क्या थोड़ा सीमित विचार वाले, इसलिए घबरा जाते हैं। अन्नू जी, राधा राधा श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो प्रयास का क्या महत्व रहता है? प्रयास का, जिसे कहा आप भगवान के आश्रित हो, अब आपको ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। आश्रय का स्वरूप होता है ना, जिसे भगवत मार्ग में चल रहे हो, अब आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आपका मन कहेगा कि ये करना है, पर आपको प्रयास पूर्वक उसे रोकना है। ये नहीं छोड़ देना कि जो मन कह रहा कर रहे हैं, भगवान की इच्छा होगी तो बचा लेंगे। नहीं बचाएंगे, लिख लो, नहीं बचाएंगे। वो तब बचाएंगे जब आप प्रयास करते हुए अब हार रहे हो, तो वो बचा लेंगे। आपने प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास रहित, तो फिर असत आचरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तुम भजन का भी प्रयास न करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आप भजन के लिए कह सकते हो कि मेरे से नहीं होता,
पर गलत जगह समय व्यतीत करने के लिए आप नहीं कह सकते ऐसा। बोले भजन तो नहीं होता और सब प्रपंच होता है, तब अब तुम्हारे प्रयास का जो गलत जगह प्रयोग हो रहा है ऊर्जा शक्ति का, उसका गुरुजनों ने आदेश किया, आप ये पाठ करो, आप ये नाम जप करो, आप ये सेवा करो, आप ऐसा व्यवहार करो, आप ऐसे आचरण करो। तो गुरु के आश्रय से भगवद आश्रय पुष्ट होता है और भगवद आश्रय से आचरण पवित्र होते हैं, और आचरण की पवित्रता ही प्रमाणित है कि आप भगवान के हो। अगर आपके आचरण गंदे हैं, फिर आप मतलब राम और रावण में क्या अंतर है? तत्व में। जो राम जी हैं वही रावण जी हैं। तत्व में एक ही तत्व सर्वत्र है ना, जो सब में रमा है वही राम है ना। तो जो राम जी विराजमान है वही रावण जी हैं। वैसे भी भगवत स्वरूप ही पार्षद होकर भगवान के धाम में जाते हैं, और भगवान का पार्षद ही रावण है। भगवान और भगवान के पार्षद अभेद होते हैं, दोनों तरह से। हम लीला, प्रगट लीला के पहले भी वो जय विजय हैं, तो वो भगवान के स्वरूप हैं, चतुर्भुजधारी नारायण स्वरूप ही हैं। भगवान के धाम में भगवान का स्वरूप ही होकर के तो जाया जाता है। और वैसे भी तत्व रूप में भगवान सब में विराजमान है। अब जगत में प्रगट होने की परंपरा में उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्रह्म ऋषियों की संतान पुलस्त ऋषि के पौत्र का सौभाग्य रावण को प्राप्त हुआ। और महाराज प्रभु रघुवंश में प्रकट हो रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ में। तो अंतर में वो श्रेष्ठ हुआ। उत्तम कुल पुलस्त करना, ब्रह्म ऋषि का पौत्र है, विश्वश्रवा का पुत्र है, ये ब्रह्म ऋषि है। उत्तम कुल में जन्म लेकर भगवान के प्रति भारी तपस्या से संपन्न महापुरुष है। और बल में भगवान तो अगाध समुद्र हैं बल, तो उनका पार्षद उनसे कम नहीं है। क्योंकि भाई खेल खेलने के लिए बराबर जोड़ होना चाहिए, नहीं तो सबको ही कहेगा कि एक तो महान और एक मच्छर, यार क्या युद्ध। इतना भी कम नहीं है भगवान से, क्योंकि भगवान के वो समान ही होकर भगवान के धाम में रह सकता है। तो भगवान के समान बल से युक्त है। चलत दशानन डोलत अवनी, भगवान चलते हैं तो पृथ्वी नहीं कांपती, लेकिन वो चलता है तो पृथ्वी कांपती है। इसलिए पृथ्वी नहीं कांपती कि प्यार से भगवान चलते, वो चलता है तो रोज से आतंक से चलता है। जहां ऐसे भुजा ठोक देता दिक्पाल भी कांपते हैं। तो रावण पूज्य नहीं हुआ। अगर ऐसे देखो तो रावण पूज्य नहीं हुआ, राम जी पूज्य हुए, क्योंकि राम चरित्र है। रावण का कोई चरित्र ही नहीं, वो चरित्रहीन है। बात है ना, सब कुछ परफेक्ट है पर वो चरित्रहीन है। और महाराज का सब कुछ परफेक्ट होते हुए चरित्र पावन है। भगवान श्री राम का चरित्र निष्कलंक, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए भगवान उसमें भी है। अच्छा, उसी ग्रंथ में चरित्र लिखा हुआ है। राम चरित्र की जब आरती होगी तो राम की भी हो रही है, रावण की भी हो रही है। आयला उसी में तो है ना, राम चरित्र में उसका भी चरित्र है ना। तो हमारे यहां चरित्र ही प्रमाणित करता है कि आप किस कोटि के साधक हैं, किस कोटि के साधन में। क्या प्रश्न था? प्रयास। हाँ, तो प्रयास, आपका प्रयास करना ही है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपका अहंकार भगवत समर्पित हो गया, तब दोषों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए अब वो ही अनुभव करता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, प्रभु मेरे से करा रहे हैं। जब प्रभु करा रहे हैं तो असद आचरण नहीं हो सकता, क्योंकि असद आचरण अहंकार से, भोग बुद्धि से होता है। प्रभु जो कराएंगे तो वो योग बुद्धि से होगा, सबके मंगल के लिए होगा। इसीलिए जो महात्मा हुए हैं उनके लिए लिखा, साधुते होए न कारज हानि। कभी किसी का मंगल हुआ हो आज तक सच्चे संत से? नाटक बात अलग है, सच्चे संत से किसी का मंगल कदापि नहीं हो सकता है। तो जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है उसको हमें प्रयास करके सतमार्ग में लगाना है, जितनी है। इसके बाद की बात जिनके हम आश्रय में वो संभाल लेंगे। हम अपनी ताकत से प्रभु तक नहीं पहुंच सकते, पर हमें ताकत लगानी है। जैसे दलदल में फंसे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं निकल सकते, पर हमें ताकत विपरीत नहीं लगानी है, हमें पॉजिटिव लगानी है। निकालने वाला निकाल रहा है तो हम भी निकलने की चेष्टा करें। तो ऊर्जा शक्ति अगर आप पॉजिटिव नहीं लगाओगे तो निगेटिव में जाएगी, नकारात्मक निषेध में जाएगी, तो आपका फिर मार्ग बाधित हो जाएगा।